Okay, great. So, welcome back. In today's problem solving session, we are going to see if condition को कैसे यूज कर सकते हैं. So, ऑटोमेटिकली कर लो. ग्रेड कैलकुलेशन मॉडल प्रोग्राम इंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया. मैंने बोले चलो 72 आया. योर ग्रेड इज सी परफेक्टली दैट इज व्हाट वी वर. विल रन करो ये मॉड्यूल और अब बताओ क्या है. मार्क्स ऑब्टेन इज, मान लो मैंने बोला 52. Grade is E perfectly. This thanks for using. Sorry, किधर गया. तो मेरा आज का जो है ये प्रॉब्लम हमें बनाना है. तो मैंने बोला राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट वेयर ग्रेड्स आर एलोकेटेड एज गिवन इन द टेबल बिलो. ये है कि अगर परसेंटेज इतना है तो मैंने सबको कमेंट कर दिया. परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज इनपुट टू द प्रोग्राम. सो वी हैव टू एक्सेप्ट द इनपुट और बेसिस दैट इनपुट हमें अपना सारा काम करना है. सो ये है. सो इसको करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, हमें क्या करना है कि पहले से यूज़र का मार्क्स लेना है. सपोज करो हमने यूज़र का मार्क्स ले लिया. सो वी टुक यूज़र का मार्क्स. हमने यूज़र का मार्क्स ले लिया. यूज़र का मार्क्स ये एक्सेप्ट कर लिया. ओके. सो वंस यू एक्सेप्ट दैट, अब यूज़र कुछ भी डाल सकता है. 0 से 100 के बीच का एक लिमिट हमने डाला हुआ है. सो देयर आर 2 वेज. अब हमारा जो कंडीशन है उसके बेसिस पे हम पहले चेक कर लें कि अगर 90 से ऊपर है तो हमें क्या करना है. अगर 90 से ऊपर नहीं है तो सेकेंड कंडीशन में हम चेक कर लें 80 से ऊपर है. क्योंकि अगर 90 से ऊपर होगा तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा ये ब्लॉक. अगर 90 से ऊपर नहीं होगा तो नीचे आके चेक करेगा 80 से ऊपर है क्या. अगर 80 से ऊपर है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो. दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेकिंग द मोमेंट आई एम सेइंग कि 80 से ऊपर है और यहाँ 90 के बाद यहाँ पे आ रहा है तो 89 यहाँ साइलेंटली हमें बिना लिखे हमने कर बोल दिया कि 80 से 89 के बीच में, 89.9 के बीच में चेक करो. तो ये हम लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर 80 से भी ऊपर नहीं है तो अगला हम चेक कर लेंगे कि 70 से ऊपर है क्या. अगर 70 से ऊपर है तो क्या काम करना है. अगर 90 से भी ऊपर नहीं है, 80 से भी ऊपर नहीं है तो 70 से ऊपर है क्या, तो क्या काम करना है. अगर नहीं तो फिर चेक करो 60 से ऊपर है क्या. अगर 60 से ऊपर है तो क्या काम करना है बता दो. तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, 60 से ऊपर और कहाँ तक है, अप टिल 70. ये हम बोल रहे हैं अप टिल 80. ये हम बोल रहे हैं अप टिल 3.90. ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको हम 90 कर लेते हैं, जो कि हम ग्रेटर देन 90 बोल रहे हैं यहाँ पे. तो ग्रेटर देन 90 मतलब अब इक्वल टू 90 तक चेकिंग चलेगा. सो ये क्या है, ये वाला अनसेड पार्ट है. हम इसको बोल नहीं रहे बट ऑटोमेटिकली इट विल टेक इट. और लास्ट में अगर 60 से भी नीचे है तो जो लास्ट कंडीशन आएगा वो एग्जीक्यूट तभी करेगा जब वो 60 से नीचे. मान लीजिए किसी यूज़र ने डाला 50 तो चेक किया ग्रेटर देन 90 है, नहीं है. 80 है, ग्रेटर देन 80 है, ये नहीं है. ग्रेटर देन 70 है, ये नहीं है. ग्रेटर देन 60 है, ये नहीं है. तो वो एल्स में जाके एग्जीक्यूट कर देगा. अब मान लो किसी यूज़र ने डाला, बोला मेरा का 75 है, तो उसने चेक किया ग्रेटर देन 90 है, नहीं है. ग्रेटर देन 80 है, नहीं है. ग्रेटर देन 70 है, हाँ है. तो 70 के नीचे जाएगा और 70 के नीचे जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट करेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज द लॉजिक. वी कैन यूज दिस लॉजिक टू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ लेट अस कम टू द प्रॉब्लम इटसेल्फ. यहाँ पे सो पहले तो फटाफट यूजर से ले लेते हैं इनपुट मार्क्स इज इक्वल्स टू, चूंकि हमें नंबर में लेना तो मुझे इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. इनपुट इंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड OBTAINED. ठीक है. और इसको थोड़ा सा और मैसेज अच्छा कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं प्रिंट ग्रेड्स कैलकुलेशन प्रोग्राम कैलकुलेशन मॉड्यूल प्रोग्राम. ठीक है जी. दिस इज जस्ट टू मेक मोर मीनिंगफुल, दैट्स ऑल. तो उसको बना, नेक्स्ट लाइन में जाओ और ये चीज़ एंटर करो. अब यूज़र ने ये डाल दिया, हमारे पास तो मार्क्स आ गए, कोई दिक्कत है नहीं मार्क्स का. अब हमें चेक करना है तो हम चेक करेंगे इफ़, सिंपल है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90 है. अगर ऐसा
अगर ऐसा है खुदा न खास्ता 90 से ज़्यादा है तो क्या करना है, प्रिंट मार्क्स ग्रेड इज ए, सॉरी ग्रेड इज ए। यू कैन गिव सम अदर मैसेजेस ऑल्सो। डन, कुछ करने का ज़रूरत है नहीं आगे। अगर हमारा मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं है तो यू नो कि इफ़ का जो काउंटर पार्ट है वो है एल्स इफ। तो हमने बोला एलिफ सॉरी इट इज़ एलिफ इफ़ इट इज़ दिस ग्रेटर देन 80, तो क्या करना है, तो जस्ट कॉपी इट, मैसेज तो हमें सेम ही रखना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है, कर देंगे। इसको भी यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो हमने बोल दिया चलो अभी तुम्हारा ग्रेड क्या आ गया है, बी आ गया है। ठीक है जी, सिंपल। अगर दूसरा मैटर भी नहीं है तो तीसरा चेक करो कि तीसरा है क्या। अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो ग्रेटर देन 70 है। अगर है तो भैया ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, सी ग्रेड लेके खुश रहो तुम। अगला, अगर मान लो ये भी नहीं है तो चेक करो कि 60 से ऊपर है क्या। अगर 60 से ऊपर है तो हम बोलेंगे आपका ग्रेड डी है। अगर इन चारों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इनमें से कोई ट्रू नहीं हो पाता है, तो हमारा जो लास्ट का ऑप्शन होगा दैट विल बी एल्स ऑप्शन। और इसमें हम क्लियरली बोल देंगे कि मैं और परेशान मत करो, एल्स में हम बोल देंगे प्रिंट ग्रेड इज ई। खत्म, माई प्रोग्राम फिनिशेस, एवरीथिंग फिनिशेस। यहाँ पे एक लाइन हम नीचे बोल सकते हैं जो आशा है, सब प्रिंट करने के बाद इज प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग दिस मॉड्यूल। जी ख़त्म कहानी। अगर इसमें कोई मैंने ना एक जगह स्लैश एन सब जगह गलत कर दिया, तो मुझे सब जगह जाके स्लैश एन ठीक करना पड़ेगा। ये वाला स्लैश होता है, मैंने गलती से ये स्लैश डाल दिया है। चलो, ये जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाने के चक्कर में फाइल किया मैंने सेव, प्रैक्टिस के अंदर मल्टीपल इफ एल्स .py, ठीक है, सेव। नाउ लेट्स क्विकली रन दिस मॉड्यूल। एक्सपेक्टेड, यहाँ मैंने एक नहीं बंद किया है, बंद कर दिया, रन, सेव ऑटोमेटिकली कर लो। ग्रेड कैलकुलेशन मॉड्यूल प्रोग्राम, इंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना आया, मैंने बोले चलो 72 आया। योर ग्रेड इज सी, परफेक्टली, दैट इज व्हाट वी वर विलिंग टू। सी में मुझे 70 से 80 में सी देना था इनको, मैंने फिर बोला फिर रन करो ये मॉड्यूल, और अब बताओ क्या है मार्क्स ऑब्टेन इज, मान लो मैंने बोला 52, ग्रेड इज ई, परफेक्टली, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस मॉड्यूल। ओके, बहुत अच्छा, एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार हम देखते हैं थोड़ा और अच्छा कुछ इनको। लेट्स से 95, योर ग्रेड इज ए, वाह वाह वाह। सो माई प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन। सो दिस इज हाउ इट इज़ रनिंग। सो फर्स्ट हमने अब मेरे ख्याल से इसका ज़रूरत है नहीं, वी कैन जस्ट रिमूव दिस, रहने देते हैं, क्या ही हटाना, कमेंट सेक्शन है। तो हमने यूज़र से लिया ग्रेड, मार्क्स दे के चेक किया, 90 से बड़ा है तो ये करो, 80 से बड़ा है तो ये करो, क्योंकि ये कंसिक्वेंशियल मैनर में आने चले जाएगा और फाइनली द प्रोग्राम विल एंड इन टर्मिनेट। सो दैट इज इट। इफ यू लाइक द प्रोग्राम काइंडली सब्सक्राइब, काइंडली लाइक द वीडियो, कुछ तो कर दो यार, इतने लोग देख रहे हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हो, तो थोड़ा सा अगर अच्छा लगा तो कर दो। किसी की मेहनत को यू शुड ऑलवेज गिव अ थम्स अप, बिकॉज आप मेहनत करोगे, कोई थम्स अप नहीं करेगा तो यू विल फील बैड ना कि मेहनत भी कर रहा हूँ, थम्स अप भी नहीं कर रहा, तो डू थम्स अप। वी विल कम विद द नेक्स्ट सॉल्यूशन in next video. Till that time, take care, bye bye, शुभ रात्रि, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।